महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर केस में उज्जवल निकम को सरकारी वकील बनाया है। क्या कह रहे हैं वो इस केस के बारे में, सुन लेते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर फडणवीस साहब ने कल ही मुझे रात को फोन पे बताया कि बदलापुर की घटना गंभीर है, लोगों की मांग है और उन्होंने तुरंत फैसला किया और मुझे फोन पे कह दिया और आप ये ट्रायल चलाइए। मैंने उसी गंभीरता को बहुत समझदारी से लिया और मैंने गृह मंत्री साहब को कहा कि हाँ, मैं जरूर चलाऊंगा। महाराष्ट्र के इतिहास में 10 घंटे रेल रोको आंदोलन ये बड़ा आंदोलन माना गया क्योंकि ऐसी घटना अमानवीय थी। थाने के बदलापुर में बच्चियों से यौन शोषण के आरोप में कल जोरदार हंगामा हुआ था। बदलापुर में कई जगह विरोध हुआ। लोगों ने पहले स्कूल, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। रेलवे ट्रैक को जैम कर दिया था। कई जगह पर लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब महाराष्ट्र के सीएम ने लोगों के आंदोलन और प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन लोगों का आंदोलन ऑन द स्पॉट हुआ तो लोग बैनर और पोस्टर लेकर कैसे पहुंचे। उन्होंने कहा इतनी जल्दी पोस्टर कैसे छपे। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी से साफ हुआ कि आंदोलन के लिए गाड़ियों में भरकर भीड़ पहुंची। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में नर्सरी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों से छेड़छाड़ और यौन शोषण को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। पुणे में एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध किया, इंसाफ की मांग की। शरद गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। 12 अगस्त को ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण हुआ, जिसके विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पहले लोगों ने स्कूल का घेराव किया, बाद में रेलवे स्टेशन पर जाकर विरोध किया। रेलवे ट्रैक को जैम कर दिया था। त्यांनी केलेली म्हणजे दुर्लक्ष किंवा पोलीस यंत्रणेने केलेलं दुर्लक्ष, या सगळ्या गोष्टीची पारदर्शकपणे इन्क्वायरी झाली पाहिजे। पण पोलिसांच्या बदल्या करून प्रश्न सुटणार नाही, ही नैतिक जबाबदारी गृहमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की नैतिकतेच्या आधारावर या राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी या सगळ्या गोष्टीची जबाबदारी घ्यावी। त्या बिचाऱ्या पोलिसाच्या मागे लावून बदल्या करून गृहमंत्र्याची जबाबदारी सुटत नाही। या सगळ्या कृती आणि एक नाहीये, अनेक दिवस मी म्हणते की महाराष्ट्रात क्राईम वाढतोय। महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बदलापुर घटना को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने परिवार की शिकायत के वक्त एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। साथ ही संजय राउत ने बदलापुर के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की भी मांग की। सुनिए जरा। न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है, ये क्यों हुआ, जिस संस्था में ये हुआ, ये संस्था किसकी है, आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठे। लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन पर उनका अपराध दाखिल नहीं कर रहे थे, लोग एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे, दबाव में थे पुलिस। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर? जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की, तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में सरकारी स्कूल के एक टीचर पर सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। आरोप है कि टीचर ने स्कूल की 6 बच्चियों के साथ छेड़खानी की। इस खबर के बाद हरकत में आई पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। अकोला में टीचर पर लगा संगीन आरोप। 6 छात्राओं के साथ छेड़खानी की वारदात। पुलिस के शिकंजे में आरोपी टीचर। कोलकाता, बदलापुर और अब अकोला। रेप और छेड़खानी की वारदातें मानवता को बार बार कलंकित कर रही हैं।
इस बार खबर आई है महाराष्ट्र के अकोला से, जहां एक सरकारी स्कूल के टीचर को 6 बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद मनोहर सरदार यांनी 6 मुलीचं विनयभंग केलेलं आहे अशी माहितीवरून पोस्ट ओरल याची टीम घटनास्थळी जाऊन तत्काळ शिक्षक याला ताब्यात घेतले। दावा किया जा रहा है कि आरोपी टीचर ने कक्षा 8 की बच्चियों को टारगेट कर रखा था। बीते 4 महीने से प्रमोद मनोहर सरदार नाम का आरोपी बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था। खबर तो ये भी है कि आरोपी टीचर छात्राओं को पॉर्न वीडियो भी दिखाता था, जिसके चलते आरोपी टीचर के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी भले ही पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन जिस तरह से रेप और छेड़खानी की वारदातें सुर्खियों का हिस्सा बन रही हैं, उससे ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर समाज कौन सी दिशा में जा रहा है। क्या कानून व्यवस्था का खौफ लोगों में खत्म हो गया है?